और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने वर्डप्रेस थीम में कस्टम विजेट्स एरिया कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर टेम्पलेट्स में देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे कस्टम विजेट्स एरिया ऐड करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे हेडर फाइल जो है, हेडर फाइल में सर्च बार दी हुई है। अगर आप ये सर्च बार यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं, यहाँ पे अगर आप साइन इन का ऑप्शन ऐड करना चाह रहे हैं, या फिर यहाँ पे आपने कोई जो है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई आप अपना कोई भी किसी भी किस्म का जो है तो एड्स या बैनर वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं, या फिर गूगल एडसेंस के जो ऐड होते हैं वो ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो सर्च बार आपको आप नीचे यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने और भी जहाँ पे ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का ये जो ऊपर टॉप है, इस पे आपने लॉग इन, रजिस्टर या इस तरह के बटन ऑप्शन यूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी किस्म का कोई अपना एड्स या अपने जो है तो अपने जो है तो बैनर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो तकरीबन 70% जो आपके पास वेबसाइट होती है, वर्डप्रेस की कोई भी वेबसाइट होती है, तो वहाँ पे हेडर में एक एडसेंस पे ऐड यहाँ पे ऐड कर लिया जाता है, जिससे आपकी अर्निंग अच्छी खासी हो सकती है। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग ऐड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो इसका क्या तरीकाकार है कि आपने कस्टम विजेट्स एरिया कैसे ऐड करना है और आपने कैसे इसको रिमूव करना है। तो अगर आप अपने टेम्पलेट्स में जाएं तो यहाँ पे मेरे पास विजेट्स एरिया, तो विजेट्स एरिया में अगर आप देखें तो आपके पास फुटर के लिए फुटर 3 है और फुटर 1 है, लेफ्ट साइड बार के लिए और राइट साइड बार के लिए। मीन के हेडर के लिए कोई भी आपके पास विजेट्स की जगह नहीं है। तो हेडर के लिए विजेट्स की जगह ऐड करने के लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे एक हेडर के लिए ऐड करेंगे। हेडर के लिए ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आप यहाँ से प्लगइन में जाना है। आपने प्लगइन में आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे ऐड करेंगे कस्टम विजेट्स एरिया। आप इसको ऐड करें, सर्च करें तो आपके पास कस्टम विजेट्स एरिया का एक ऑप्शन आएगा, आपने इसको इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे WP कस्टम वर्डप्रेस कस्टम विजेट एरिया, इसको इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ मैं। कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा। उस पर हमने इसकी सेटिंग करनी है थोड़ी सी, और फिर आप जो है तो डायरेक्ट जो है तो रिमूव करके कोई भी पिक्चर या कोई भी चीज ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा। एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करने आपने यहाँ से, जब आपका प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए। और फिर हमने यहाँ पे ये काम करना है कि प्लगइन ऐड करने के बाद आपके पास WP कस्टम विजेट्स एरिया, और यहाँ पे देखें CWA मीन ये कस्टम विजेट एरिया आपके पास आ जाता है। आप यहाँ से कस्टम विजेट एरिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे विजेट एरिया नेम दे दें। तो मैं इसको नाम देता हूँ हेडर, HEADER हेडर, एंड इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास हेडर क्रिएट हो चुके हैं। इसको आप डिलीट कर दें टॉप वाले को, ये मैंने ऊपर पहले बनाया था हेडर। ओके, अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इस हेडर का देखें तो कह रहा है गेट कोड, इस पे क्लिक करें। ये आपके पास एक कोड इसका आ गया हेडर का। इस कोड को आपने गेट कर लिया, कॉपी कर लिया इस कोड को, शॉर्टकट कोड भी। और आप यहाँ से गेट कोड पे क्लिक करें, और यहाँ पे ये जो कोड आपके पास आ गया इसको आप सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने अब ये एरिया ढूंढना है, सर्च, हमने ये सर्च बार वाला एरिया ढूंढना है कि ये कहाँ पे है। तो इसको ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं जो है तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से आपको बता दो, यहाँ पे क्लिक करें, सी ड्राइव में जाएं, और सी ड्राइव में जाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने XM पे क्लिक करें, htdocs पे क्लिक करें, वर्डप्रेस पे क्लिक करें, WP कंटेंट्स, थीम, बिजप्रेस, और बिजप्रेस पे हमारे पास है जी हेडर फाइल होगी, हेडर। आपने इस हेडर पे क्लिक करना है।
ये हेडर आपके पास जो है तो ओपन हो जाएगी। तो मैंने ब्रैकेट्स आपको बताया था, अपने ब्रैकेट्स पे कैसे काम करना है और ब्रैकेट्स पे आपने कैसे कोई भी चीज सर्च करनी है। हेडर फाइल आपके पास आ गया और आप यहाँ से इसको सर्च करना है आपने जी, सर्च। आपने सर्च को यहाँ पे देखिए कंट्रोल फाइंड करता हूँ, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिखा होगा, सर्च। यहाँ पे देखिए सर्च का टेक्स्ट लिखा होगा, तो हम यहाँ से सर्च को सर्च करते हैं। यहाँ पे फाइंड सर्च, कंट्रोल F शार्ट कमांड है फाइंड की। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए सर्च आ गया। अब सर्च में आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है PHP गेट सर्च फॉर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सर्च बार यहाँ पे ऐड है। डिलीट करने के बाद मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, सेव, कंट्रोल S करके सेव करता हूँ। और यहाँ पे जाके मैं सर्च को रिफ्रेश करता हूँ जरा यहाँ से, देखते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पे सर्च क्या हो गया, खत्म हो गया यहाँ पे। अब अगर हम देखें कस्टम विजिट्स एरिया में जाएं, यहाँ से आप जाएं, अगर यहाँ पे अपीयरेंस पे जाएं और यहाँ पे विजिट्स पे जाएं, विजिट्स में यहाँ पे आपके पास हेडर का विजिट जो है वो ऐड हो चुका है, देख सकते हैं। अब ये विजिट आपके पास यहाँ पे ऐड हुआ है। इस विजिट को हमने जो है तो अभी तक ऐड अपने ब्रैकेट्स में नहीं किया, तो इस पे ब्रैक करने इस पे जो है तो अपने पेस्ट करने के लिए आपने यहाँ से कंट्रोल V प्रेस करना है। हमने जो हेडर यहाँ पे, आपको याद होगा कि हमने वहां से गेट कोड में जाके तो कॉपी किया था इस हेडर को, तो यहाँ पे हेडर आ गया। और इसको मैं यहाँ पे फाइल में जाके क्या करता हूँ, यहाँ से सेव कर देता हूँ, तो बस हेडर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे जाके आप इसको रिफ्रेश करें। अब हेडर में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ जी सोशल प्रोफाइल। एक एग्जांपल के तौर पे सोशल प्रोफाइल ऐड करता हूँ। ट्विटर है, इसमें लिंक्डइन है, और RSS को रिमूव कर देता हूँ, ईमेल को रिमूव करता हूँ, ईमेल को रिमूव करके इसको सेव कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे ये जो एरिया है इसमें इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए सोशल में आपके पास यहाँ पे सोशल प्रोफाइल आ गई, ये देख सकते हैं, सोशल प्रोफाइल आ चुकी है यहाँ पे। तो इसकी जो विड्थ है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टाइटल आप इसको रिमूव कर दें, विड्थ इसकी 32 है तो उसको मैं कर देता हूँ जी 15 करके सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करें, 15 आगे देख सकते हैं। इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा दें आप, 15 के अलावा मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ जी 25, सेव करता हूँ। और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखें तो यहाँ पे ये ऐड हो चुके हैं। इसी तरह आप यहाँ पे सोशल बटन ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे कोई ऐड या इमेज ऐड करनी है तो यहाँ पे देखिए तो मेरे पास एक बैनर बना हुआ है। अब इस बैनर का साइज जो है वो क्या है कि आप साइज आपने जो दे रहे हैं, आपने फॉर एग्जांपल इतना साइज दे रहे हैं 470 बाय 106। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं कॉपी इमेज पे क्लिक करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे जाके आप यहाँ से इसकी जगह इमेज ऐड करना चाह रहे हो तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर दो सोशल प्रोफाइल को। और यहाँ पे अपने इमेज वगैरह ऐड करने के लिए कोई भी HTML से रिलेटेड कोई अगर टेक्स्ट आपने ऐड करें तो आप यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करें। कोडिंग अगर आपने करनी है, कोई चीज कॉपी पेस्ट करने को, यहाँ से कॉपी करें, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे मूव कर दें। और यहाँ पे मैं कंट्रोल करके पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे .jpg, और यहाँ पे मैंने क्या करना है कि अब इमेज टैग यहाँ पे यूज करना है। अगर आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव करके आपको बता देता हूँ, तो ये काम नहीं करेगी। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे ओनली कोडिंग टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इमेज टैग यूज करना है। तो इमेज टैग के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इमेज टैग कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसका एक अपना टैग है। अगर जिन लोगों ने HTML किया हुआ है उनके लिए तो बहुत ईजी है, और जो लोग HTML पे काम नहीं कर सकते या HTML के बारे में नहीं जानते तो वो भी टेंशन न लें, मैं उनको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे क्या करना है कि इससे पहले आपने HTTP से पहले आपने टाइप कर देना है, ये आपने लेस देन का सिंबल डालना है और IMG SRC आपने स्पेस देना है, SRC इमेज सोर्स के बाद इक्वल टू डालना है और डबल कोटेशन डालनी है। डालने के बाद आपने जो है तो HTTP ये चीज आ जाएगी। और यहाँ पे .png है या JPG है, जो भी चीज यहाँ पे
आपके पास एक्सटेंशन है। इसको जो है तो मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल इसको ऑफ कर देता हूँ, देखते हैं। और बैक से टैग को क्लोज कर लिया, सेव करता हूँ यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, इमेज आ गया, लेकिन टैग में शायद से कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से सही नहीं है। देखते हैं क्या मसला है जी। यहाँ पे इसको जो मसला है वो क्या है जी, वो देखते हैं। ओके, डॉट जेपीजी में अपने यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। इसके बीच में मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ALT अल्टरनेट टेक्स्ट, डबल कोटेशन डाल देता हूँ। अब सेव करते हैं इसको। आपके पास यहाँ पे ऐड हो चुकी है, देख सकते हैं। अब एक चीज है, आपके पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि यहाँ पे ये ऐड तो हो चुकी है, इसके बीच में अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखना है, अपने टेक्स्ट लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी ऐड, जो भी चीज आपने लिखना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ना लिखे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये आपके पास इमेज जो है ये आपका सही एडजस्ट नहीं हुई, देख सकते हैं। अब ये एडजस्ट नहीं हुई तो इसको आपने क्या करना है, सही तरह से आपने एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करनी है और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, इंस्पेक्ट पे जाना है। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाने के बाद इसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके उसे बॉटम में ले आता हूँ। अब यहाँ पे इस तरह करना है कि अपने हेडर फाइल अपने यहाँ से सर्च करना है, हेडर इसे मुझे यहाँ से एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए इसको मैं यहाँ पे दोबारा राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट पे जाता हूँ। वहां पे पहले सर्च नहीं हो रहा था सही, और यहाँ से सर्च पे क्लिक करता हूँ, इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें इसको, तो यहाँ पे डिव क्लास अप्लाई की हुई है मेन्यू सर्च के नाम से, क्योंकि हमने ये मेन्यू सर्च की जगह अप्लाई किया था इसको, तो ये उसी के क्लास अप्लाई की हुई है। तो अपने यहाँ से क्या करना है, मेन्यू सर्च पे क्लिक करना है। मेन्यू सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपके पास देखें तो यहाँ पे टॉप राइट और विड्थ, विड्थ इसने दी हुई है, तो विड्थ को आप क्या कर दें, इसको क्लिक करें यहाँ से, तो ये देखें बिल्कुल एडजस्ट हो गया इसके ऊपर। लेकिन एक मसला ये है कि अब ये इसके ऊपर एडजस्ट तो हो गया, लेकिन ये फिर भी आपके मेन्यू आपके पास नेविगेशन के ऊपर आ रही है। तो नेविगेशन के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे इसको आप एडजस्ट करना है। इसकी विड्थ जो है तो एडजस्ट हो जाती है, तो विड्थ आपने क्या करनी है, इसको आप यहाँ से विड्थ जो है तो इसको आपने एडजस्ट करना है। आपने यहाँ से इसको 0 कर दें फॉर एग्जांपल, इसको आप यहाँ से ऑफ कर दें विड्थ को, और फिलहाल मैं विड्थ को ऑफ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मैं जो है तो इसको ओपन करता हूँ, और अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे लोकल एक्सएम htdocs वर्डप्रेस wp कंटेंट्स थीम और बेस प्रेस में आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसने कंप्लीट यहाँ से देखें तो इसने बताया हुआ है कि CSS में आपके पास जो है तो टू, आपके पास ये जो रो है 295 आपके पास रो है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाना है और जाने के बाद यहाँ से आपने CSS में, क्योंकि स्टाइल CSS में आपने क्लिक करना है, स्टाइल CSS में आ जाएंगे और रो नंबर क्या है 2, यहाँ पे रो नंबर जो है वो है 295 और यहाँ पे 295 यहाँ पे आ गया। और इसकी जो आपने विड्थ जो है तो उसको आपने क्या कर देना है, रिमूव कर दें विड्थ को, और इसका आपने विड्थ को रिमूव कर दिया, करने के बाद आप कंट्रोल करके सेव कर लें और यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश करें, इसकी विड्थ एडजस्ट होगी। अब हमने क्या करना है कि इसको एडजस्ट करना है, इस इमेज को एडजस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करें और अपने हेडर को सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपने हेडर को सिलेक्ट करना है आपने, हेडर को सिलेक्ट किया और आपके पास यहाँ पे डिव क्लास में आपका हेडर आ जाता है।
और हेडर की आपने यहाँ से हाइट क्या कर देनी है, यहाँ से नीचे ले आओ हेडर की हाइट को, यहाँ पे ले आए और ये कितनी आ गई जिसकी 197 आ गई और ये रोल नंबर 302, 197 रोल नंबर 302 और इसको क्या कर दिया हमने हाइट इसकी 197, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया और इसको आप रिफ्रेश करें, एडजस्ट हो गया। अब एक और चीज है कि इसको भी हमने इसके साथ एडजस्ट कर ले, तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करें, आप अपने लोगो को सिलेक्ट करें और आपका लोगो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक लोगो आ गया और यहाँ पे div क्लास आईडी लोगो है और ये जो लोगो है इसका मार्जिन आपने क्या यहाँ पे क्या रखना है 42 है, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, ओके अब सही है। और इसका जो है तो 476 आप यहाँ पे इसको मार्जिन दे दें और रो नंबर 290 पे 76 में इसको देता हूँ, रो नंबर क्या थी, रो नंबर है 97 आई थिंक, 290 में जाते हैं, ओके तो इसको हमने कितनी देनी है जी 76, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें। अब देखिए ये सारी चीजें आपके पास एडजस्ट होंगी, तो इस तरह आप एडजस्ट भी कर सकते हैं और ऐड वगैरह ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा आप अपनी कोई इमेज वगैरह या कोई अपनी किसी भी किस्म का आपका अपना कोई बैनर है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।